दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक डील साइन की गई है टाटा कंपनी के द्वारा और एप्पल कंपनी के द्वारा। इन दोनों ने डील साइन की है कि भारत में ही असेंबल किए जाएंगे भारत में आईफोन। तो कैसे होगा ये सब आपके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है जो आईफोन के पार्ट हैं वो क्या हमारे देश में बनाए जाएंगे या फिर हमारे देश में ही ये सब कुछ बड़ा फ़ोन बन के तैयार होगा। इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जितने भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलते रहें तो आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ये आप बिजनेस स्टैंडर्ड की आप खबर देख सकते हैं। टाटा ग्रुप इन टॉक विद विस्टन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन इन इंडिया। आईफोन का एक मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य में। उसके लिए एक साइन किए गए हैं टाटा के द्वारा। टाटा कंपनी क्या है? टाटा कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप है भारत के अंदर जो कार्य करता है, भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो टाटा कंपनी के पूर्व सीईओ रहे हैं साइरस मिस्त्री जी, उनका एक सड़क दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो उन सभी के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा था। Tata Group and Western Taiwan manufacturing giant and Apple Inc. supply are in talk establish an electronics manufacturing joint venture in India to assemble iPhone। आईफोन को असेंबल करेगी, आईफोन को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। टाटा कंपनी ने अभी डील साइन की है, ताइवान की जो कंपनी है विस्टोन, उनके द्वारा डील साइन की गई है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्या आपको आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि क्या जो आईफोन की कंपनी है क्या वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है और खुद नहीं बेचती? ऐसा नहीं है। कंपनी चीप लेबर के आधार पर, आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी के जो आईफोन कंपनी के जो फ़ोन बन के तैयार होते हैं वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर के तैयार बन के होते हैं। फिर भी इतना भी कंट्रोल करने के बाद भी ऐसा कैसा होता है? ऐसा होता है कि जो अलग अलग देश में ये सब चीज़ें एनसेंबल की जाती है, उसके पार्ट अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं, तो चीप लेबर के आधार पर बनाए जाते हैं कि वहाँ की जो लेबर होती है वहाँ की सस्ती होती है, वहाँ से कम कम पैसों में काम करा लेते हैं जो आईफोन के जो उनके जो मालिक होते हैं वो आईफोन के, तो अलग अलग देशों में काम करा लेते हैं। और काम कराने के बाद वो फिर फ़ोन बन के तैयार हो जाता है, तो उसकी कीमत लगभग 1.5 लाख से ऊपर भारत के अंदर होती है। और देशों के अंदर तो वो और भी कम होती है। तो भारत के अंदर तो 1.5 लाख रुपये वैसे आम आदमी के लिए तो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता कि उसको ख़रीद पाए। अब जो चाइना की कंपनी के फ़ोन है वो चीप लेबर के आधार पर भारत में उसको सप्लाई करते हैं और कम पैसों में ही वो फ़ोन खरीद लेते हैं भारत के लोग। तो चीप लेबर का ही इसमें सबसे मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इस वजह से ही भारत के जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं वो इतने ज़्यादा सस्ते होते हैं और जो एप्पल के फ़ोन हैं वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कंपनी आईफोन की जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ पे किस किस देश में क्या क्या चीज़ बन के तैयार होती है, ये सब बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जर्मनी के अंदर एक्सेलेरोमीटर बनाया जाता है आईफोन का। चाइना के अंदर बैटरी बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है जो बैटरी पे होता है मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। अब एक पार्ट पे भारत का भी मेड इन इंडिया पार्ट लिखा हुआ है। जापान के अंदर कैमरा कंपास एलसीडी बनाई जाती है आईफोन की। यूएसए में ग्लास स्क्रीन वाईफाई चिप और ऑडियो चिप बनाई जाती है। स्विट्जरलैंड के अंदर ग्रेस्कोस्कोप बनाया जाता है। ये सब बातें आपको देखनी होगी, इसमें देख सकते हैं जो एक आईफोन है उसमें कौन कौन से देश ने इसमें कंट्रीब्यूट कर रखा है, कैसे कैसे देश में बनके एक फ़ोन तैयार होता है और असेंबल एक जगह आके तैयार हो जाता है, फिर आपके हाथ में फ़ोन आता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे भारत की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, तो हमारे भारत की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको देखते होंगे कि भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने का तो क्या होगा कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट में आया है, एप्पल के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ के जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वहाँ से इनडायरेक्टली भी रोज़गार पैदा हो जाता है कि कंपनी में जो भी वर्कर होते हैं, जो लेबर होती है वो भी काम करने लगती हैं, तो भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, भारत की बेरोजगारी दर को कम करेगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट आया लगभग 3,000 करोड़ रुपये का आया है, तो 650 करोड़ जो वेस्टर्न कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, वो इसको मिलकर जॉइंट मिलकर एक वेंचर को स्टार्ट कर रही है। तो ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इतना ज़्यादा लाइनर क्वेश्चन, एक अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें, अगर लाइनर क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि टाटा कंपनी ने किस कंपनी के साथ डील साइन की है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए एप्पल कंपनी के साथ। सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।